कि एब्सोल्यूट पावर किसी एक एंटिटी में चला जाए। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में वो आने वाले डिस्टेंट फ्यूचर की चर्चा करते हैं। बट राजद ने अपनी इच्छा दिखाई है कि राहुल गांधी आए, कांग्रेस उनकी मदद करे। और ये बिहार का चुनाव, ये राहुल गांधी चुनाव नहीं है। सही बात। जब मेरा चुनाव आता है राहुल गांधी का, तो ये अपने अपने राज्यों में अपने सीट बंटवाने लगते हैं, जैसे कि बिहार में किया तेजस्वी ने। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जांच पड़ताल। तो देखिए, आज हम जांच पड़ताल में चर्चा करेंगे जो महागठबंधन यात्रा पर निकली है, वोट अधिकार यात्रा को लेकर। उसमें एक ऐसा बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दे दिया जिसके बाद महागठबंधन के भीतर तो छोड़िए, इंडिया गठबंधन में भी अब खटपट हो गई। चलिए, इस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जो यात्रा है वो काफी अच्छी चल रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी इस बार मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं लगातार, अगर देखा जाए तो अगर विपक्ष की बात कर ले, विपक्ष के तौर पर इस बार महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में बिहार में नजर आ रही है, जिसकी कमान राहुल गांधी के हाथ में। हालांकि अभी इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कई बयान आ रहे हैं, सत्ता पक्ष लगातार इस पर हमलावर है, लेकिन ये यात्रा सफल होती नजर आ रही है और इसका असर जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। चर्चा की शुरुआत में जैसा कि हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो राहुल गांधी है वो आगामी 2029 के पीएम फेस है और वो उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब तेजस्वी यादव ने ये बयान तो दे दिया, अब अनजाने में दिया या फिर जानबूझ कर दिया, ये तो तेजस्वी यादव ही जाने और उनकी मंशा जाने। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर इस बयान के बाद उथल पुथल तेज हो गई है। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे, हमारे संपादक भी मौजूद है, नमन जी, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो चर्चा का शुरुआत हम कर लेते हैं जो यात्रा है उसको लेकर के। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी जो सेंटर में आकर के यात्रा का मोर्चा संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फर्क जो भारत जोड़ो यात्रा था, जो लोकसभा में इसका असर देखने को मिला था, काफी अच्छी मार्जिन रही थी इंडिया गठबंधन की, तो क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित ही पड़ेगा। सर्वेज में भी यही बातें सार्वजनिक हो रही हैं कि राहुल गांधी देश भर के नेताओं में सबसे पॉपुलर नजर आए हैं बिहार में। कई सर्वेज में ये दिखा है और उसका कारण भी है, राहुल गांधी हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन बिहार। वो लगातार यात्राओं में जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो केंद्र के लगभग जितने भी नेता हैं उनसे कहीं ज्यादा राहुल गांधी ने यात्राएं बिहार में की हैं। और आपने सही कहा कि सीमांचल और जो शाहबाद में यात्रा राहुल गांधी की हुई थी, उसका चुनाव में असर देखने को मिला। हाँ, ये सच बात है कि 30 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं जो बिहार में एनडीए जीती थी लोकसभा में, लेकिन जो 10 सीटें हारी थी एनडीए, उसका कसक ज्यादा था उसको, क्योंकि शाहबाद एक समय में स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जो पूरा इलाका है सीमांचल का, उसमें जीतने की इच्छा प्रबल थी। दोनों जगहों पर मुक्की खानी पड़ी और कहीं ना कहीं इसका कारण राहुल गांधी की यात्रा ही है, ये तय है। उसकी वजह से जो एक मोमेंटम महागठबंधन को मिला, उसका फायदा हुआ। जबकि उस चुनाव के दौरान भी राजद कांग्रेस को अंडरमाइन कर रही थी। जी बिल्कुल। लालू तेजस्वी का प्रत्याशी उतारना तेजी से, कांग्रेस से बातचीत, बिना पूछे टिकट देना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं महागठबंधन के आपसी तालमेल की कमी को कली खोल रहा था। लेकिन हैट्स ऑफ टू कांग्रेस, जो कांग्रेस ने नरम और गरम जो पिछले 1.5 सालों में किया है ना, इसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे थी। मतलब अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो गई थी कांग्रेस की, लेकिन वहां से बाउंस बैक करके पिछले चुनाव में भाजपा के 400 के जो टारगेट है उसको ध्वस्त कर देना। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता के बीच चुनाव के बाद आए तो उनके चेहरे पर वो दर्द दिख रहा था जो राहुल गांधी ने दिया था। और दिस वेरी लिमिटेड बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आने वाले 2029 के चुनाव या उससे पहले हो रहे, अगर होता है एक देश एक चुनाव, तो उस दौरान राहुल गांधी प्रबल पीएम के कैंडिडेट हैं। बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें एक बार ही मुड़कर जा सकती हैं और 10 सालों के इनकम्बेंसी पर यदि भाजपा का दोनों पैर काम करना बंद करता है और नीतीश नायडू के बैसाखी चलानी पड़ रही है, सही बात है, तो अगले 5 साल जो अब ये बीतेंगे, इसके बाद निश्चित ही मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी और तगड़ी होगी और कई मुद्दों पर भाजपा एक्सपोज भी होगी। और कहीं ना कहीं जो एक आज ही जैसे ये क्रिमिनल बिल जो आया है जिसमें 30 दिन बाद
किसी भी जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष इसे मोनोपोली के तौर पर बीजेपी के दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि मोदी अब कैसे उसको समझाया जाए, मतलब मैं एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो वाला पॉलिसी कर रहा है। मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ कि मोदी हिटलर होते जा रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता। विपक्ष यही कह रहा है, पर मुझे लगता है कि कंप्लीट एब्सोल्यूशन ऑफ पावर जो है मोदी के हाथ में, जो बीजेपी का आ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। ये हमें मानकर चलना होगा। आप कितना भी किसी एक व्यक्ति को पसंद कर लो, आप भाजपा समर्थक हो, आपको जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, राम मंदिर बन गया, सीता मंदिर बन जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी यू विल नॉट वांट दिस एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय डेमोक्रेसी। आप ये नहीं चाहेंगे कि एब्सोल्यूट पावर किसी एक एंटिटी में चला जाए। वहां से कहावत भी है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। जैसे ही इसके पास आ जाता है एब्सोल्यूट पावर, वो करप्शन शुरू हो जाता है, और उस दौर में न चला जाए ये सब कुछ। इस डर में देश के कई जो लोग हैं, आप सुनते भी होंगे आप उन लोगों से कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में वो आने वाले डिस्टेंट फ्यूचर की चर्चा करते हैं। बट कम बैक टू द टॉपिक, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। जितना दिन उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, आज भी उनके मीम्स जितने वायरल होते हैं, उस हिसाब से जो यात्रा बिहार की चल रही है, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं, इस बात को मान लीजिए, राजद ने इस बार हथियार डाल दिए हैं राहुल गांधी के सामने। सही बात है। कि इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप आइए, आप हमारी मदद कीजिए। राजद ने अपनी इच्छा दिखाई है कि राहुल गांधी आए, कांग्रेस उनकी मदद करे, और ये बिहार का चुनाव, ये राहुल गांधी का चुनाव नहीं है। सही बात। या तो राजद और तेजस्वी बहुत स्मार्ट हो गए हैं कि अपना काम है तो बिगाड़ने नहीं देंगे, और उनका काम है समझ में आ गया, जरूर जाएंगे, या ये समझ में आ गया कि बिना राहुल गांधी के ये बेहतर नहीं हो सकता है, पार नहीं होगी। 2020 का चुनाव एग्जाम्पल है, 19 का चुनाव एग्जाम्पल है, 24 का चुनाव एग्जाम्पल है। आई थिंक लालू यादव के स्वास्थ्य की वजह से, उनकी बैकसीट लेने की वजह से, तेज प्रताप और पार्टी में परिवार में जो विवाद हुआ उसकी वजह से मुझे तो तेजस्वी यादव अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं। नाउ ही नीड्स समवन टू बी देयर फॉर हिम, और वो पॉलिटिकली संभव नहीं हो पा रहा है। जब चिराग पासवान को भी आवश्यकता पड़ी तो मोदी ही काम आए। सही बात। वैसे ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी, अब जैसे चिराग को मोदी का सपोर्ट मिल रहा है, तो तेजस्वी भी ऑल्सो नीड्स सपोर्ट फ्रॉम समवेयर एल्स, और वो राहुल गांधी उनसे अब ये सपोर्ट केंद्र से ही सपोर्ट है, डायरेक्ट अगर देखा कांग्रेस जाए। राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस ने एक्ट बिल आपकी सरकार दिल्ली में उड़ा दी। सही बात। क्यों? अब केजरीवाल को समझ में आ रहा होगा, और ये डर भी है तेजस्वी को। केजरीवाल सर, इसी मुद्दे पर तो मैं आना चाह रही हूँ कि केजरीवाल भी जैसे ही तेजस्वी यादव उनको पीएम बोलते हैं, केजरीवाल बौखलाते नजर आ रहे हैं, इधर ममता बनर्जी बौखला रही है टीएमसी, और आप दोनों ही बौखलाहट में अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? देखिए, कांग्रेस का बिहार में इस बार सम्मानजनक समझौता होगा, और कांग्रेस अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही। कृष्णा लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जो स्टैंड लिया, राहुल गांधी ने स्टैंड को बैक किया। जो भी प्रभारी आता है, राहुल गांधी आते हैं, वो सीधे लालू यादव से मिलने आते थे, नहीं गए 2-3 बार साइलेंट हो गए। मैसेज चला गया राहुल गांधी को कि पिछली बार तो 12,000 वोट से चुनाव सरकार नहीं बनी थी, इस बार कांग्रेस अगर खेल करेगी तो और गड़बड़ा जाएंगे। सही बात। तो कहीं ना कहीं अंततः वो जो कह सकता है कि अवलोकन जब किया तेजस्वी यादव ने, तो उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस को बराबर लेकर चलना ही पड़ेगा। कांग्रेस की ताकत पैसिवली तेजस्वी नीड्स टू बिकम सीएम, या एटलीस्ट अ प्रोबेबल कंटेंडर ऑफ नीतीश कुमार, जिसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही रहने से पूरी हो। और आप जो बोल रही हैं केजरीवाल और ममता बनर्जी की बात, देखिए, जिस समय सम्मानजनक समझौता बिहार में कांग्रेस का हो जाता है, दिस पुट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन अदर पार्टीज जो सत्रप है अलग अलग राज्यों के, कि वो भी कांग्रेस को इसी तरह से सम्मान दे। अब अगला चुनाव कहाँ है? केजरीवाल तो देखिए, केजरीवाल तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री है, उनको तो वो अंदर उनके टीस है, तो वो तो निकालेंगे, फ्रेश वुंड है ना, तो बोलेंगे ना भाई कि कांग्रेस ने हरवा दिया हमें। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस ने मन बना लिया था कि हरवा देना, केजरीवाल तो हरवा दिया, और सरकार गई उनकी बने बनाई। अब अगला नंबर कहाँ है? टीएमसी का। बंगाल चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है, तो इट इज ओनली नेचुरल कि ममता बनर्जी और जो अखिलेश यादव है, दे रिएक्ट इन दिस मैनर। 28 अगस्त को वो भी यात्रा से जुड़ने वाले। मुझे लगता है कि अखिलेश बहुत स्मार्ट है। तेजस्वी की इस यात्रा में जिस तरह से सरेंडर तेजस्वी ने किया राहुल गांधी सामने, उन्हें बड़ा भाई माना है। आई थिंक इससे वो सीख जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी इससे सीख लें, ये मुझे नहीं नजर आता। वो सीखती कहाँ है किसी से, वो तो अपने ट्रैक पे रहती है। इसका कारण ना, अपने दम पर सरकार बनाती रही है।
भाजपा को भी रोक लेती हैं, कांग्रेस को भी रोक लेती हैं। कोलकाता में उनका अपना ही एक कह सकते हैं फैन फॉलोइंग है। बंगाल मतलब ममता बनर्जी, और इसको रोकने के लिए एसआईआर का मुद्दा हो या जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो या सीएनआरसी हो, जो भी लेकर आएगी, ममता बनर्जी ऑल्सो नीड्स राहुल गांधी बाय साइड, हर साइड। अगर वो नहीं आते हैं राहुल गांधी वहां पे, तो ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश हो या साउथ की पार्टियां हो, ये अपने दम पर सरवाइव नहीं कर सकती हैं। भाजपा इज पुशिंग टुवर्ड्स टू पार्टी सिस्टम, और वो एस्टैब्लिश हो जाएगा तो कोई छत्रप का नाम ही नहीं रहेगा। सही बात। तो कांग्रेस को डर नहीं है। भाजपा अगर कंप्लीट डेमोलिशन मोड में भी आती है, सबकी जरूरत है। कांग्रेस अगर भाजपा कंप्लीट डेमोलिशन मोड में भी आ जाएगी ना, तो कांग्रेस की आवश्यकता उसको पड़ेगी ताकि कांग्रेस को मार मार के जीत सके। लेकिन कांग्रेस को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कांग्रेस किसी राज्य में सरकार एक्स्ट्रा बना लेगी तो उससे बहुत उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए केंद्र में अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई है कि ये अपना फायदा तो उठा लेते हैं। जब मेरा चुनाव आता है राहुल गांधी का, तो ये अपने अपने राज्यों में अपने सीट बंटवाने लगते हैं, जैसे कि बिहार में किया तेजस्वी ने। तो अब मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक समझौता जो हुआ है, इसके चलते ही मुझे लगता है कि जब तेजस्वी ने ये कहा कि राहुल गांधी 29 के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा चेहरा ही है, उन्होंने कहा कि बनेंगे और हमारे बड़े भाई हैं, ये बनेंगे, बड़े भाई हैं। तब जाकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि अब हमारे मुख्यमंत्री ये बनेंगे। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे मैं कहूंगा कि विपक्ष को दो ही मैसेज आता है, या तो कांग्रेस के साथ हो जाओ या अपने दिन गिनने शुरू कर लो जी, क्योंकि भाजपा तो इज कमिंग फॉर यू। मुकेश सहनी पर क्या कहेंगे सर? मुकेश सहनी इस वक्त जिस स्थिति में है, जिस शांति वाली स्थिति में चले गए हैं, वो चुप्पी है। कई राष्ट्रीय पत्रकारों ने भी जो इस यात्रा को नहीं कवर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं तस्वीरें, तो वो ये कई तस्वीरें मुझे भेजकर पूछ रहे कि मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जबरदस्ती। देखिए मुकेश कर रहे हैं, वो है क्या ना कि मुकेश सहनी के पास ऑलरेडी ऑप्शन है बीजेपी के साथ जाने का, और चूंकि ये यात्रा शुरू हो गई, सब तो कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे। जो उनको चाहिए वो तो मिला ही नहीं, यात्रा शुरू हो गई। तो इट इज ओनली अगेन नेचुरल फॉर मुकेश सहनी टू फील आउट ऑफ प्लेस। वो है साथ में, वो पूरे ताकत के साथ है, उनके समाज के लोग आ रहे हैं। मैंने तो कई जगहों पर देखा कि जो झंडा पैनर है वो कांग्रेस वीआईपी का ज्यादा है, कांग्रेस और राजद ज्यादा वीआईपी का दिखा मुझे। लेकिन इसके बावजूद इट इज ओनली नेचुरल फॉर हिम टू फील आउट ऑफ प्लेस, बिकॉज इनका गठबंधन बहुत पुराना रहा है। इसमें हाल ही में वो आए हैं, एडजस्ट किए हैं, और आपको याद होगा वो आए भी तब उसमें घर में लड़ाई हो रही थी। लोकसभा में जब वो आए मुकेश सहनी, उस समय कांग्रेस और राजद में जबरदस्त धक्का चल रहा था, तो ज्यादा वो उनका समय बीता तेजस्वी के साथ, राहुल गांधी के साथ कम समय बीता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एडजस्ट करने में उनको दिक्कत हो, इसलिए तस्वीरें नेचुरल नजर नहीं आ रही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो छोड़कर गठबंधन जा रहे हैं या नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं। बस इतना ही है कि उन्हें अगर तसल्ली दे दी जाती कि आप भी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो वो और खुलकर और थोड़ा चेहरे पर उनकी खुशी नजर आती। ऐसा कुछ नहीं है कि महागठबंधन बिहार मतलब उनका टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन तो नहीं है, मतलब ऐसा तो ना लग रहा होगा। नहीं, देखिए दूध के ज्यादा छाछ फूंक के पीता है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कैन अफोर्ड टू लूज वीआईपी, स्पेशली व्हेन 5 पार्टियां जब सामने एनडीए की हैं, वो भी जबरदस्त पार्टियां हैं। ओनली मल्लाहों का वोट कैन सेव तेजस्वी यादव नाउ। अगर ये मिल जाता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा उसका बिल्डिंग टाइट की हुई है, भाजपा भी 4-5 मल्लाहों को आगे कर चुकी है और टिकट भी देगी, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुकेश सहनी को इस गठबंधन में रहना होगा और अपना वोट 100% डिलीवर कराना होगा, तभी ये होगा, नहीं तो बेतरनी पार नहीं है। आखिरी सवाल सर, गठबंधन में जिस तरीके से बयान तो दे दिया है तेजस्वी यादव ने, क्या इसके बाद दरार वाली स्थिति आएगी? क्योंकि जिस तरीके से बेचैनी है, ये बेचैनी और भी तो पार्टियों में जाएगी। हाँ, साउथ की कई पार्टियां इसके खिलाफ होंगी कि आप कैसे कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से आवाज आएगी कि हम राहुल गांधी को एक्सेप्ट करें। तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मालिक नहीं है। वो अगर कहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो ये ब्राउनी पॉइंट्स रिटर्न करना है जो कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको सीएम बना रहे हैं तो आप तो पीएम बनाइएगा ना। यहाँ आकर राहुल गांधी ने तेजस्वी के काज को सफल बना दिया, इस चुनाव के मोमेंटम को उनकी तरफ शिफ्ट किया है। बदले में वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। कल पलट सकते हैं तेजस्वी अपने बयान से, कल जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो वहां भी खेल कर सकते हैं। लेकिन ये तेजस्वी कर सकते हैं क्योंकि इनका गठबंधन पुराना रहा है और कांग्रेस से इनके खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं, लेकिन उतने भी खट्टे नहीं रहे।
टीएमसी ये बात नहीं बोल सकती है, ममता बनर्जी का कांग्रेस से सेम शर्तों पे गठबंधन हो जाए संभव नहीं है। तो सी इज लिटरली आउट ऑफ दिस। फिर वही केजरीवाल को दर्द दिया है, केजरीवाल दर्द दिया, तो अब 5 साल तो कम से कम केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ ही रहे। हाँ, बिल्कुल। और रही बात अखिलेश की, तो मैंने कहा कि 2 ही तरह के लोग अब दिखेंगे, या तो कांग्रेस से बहुत प्यार इनको बढ़ जाएगा, तो आप जैसे बढ़ गया है क्योंकि 28 को आ तो रहे हैं। अखिलेश जो हुआ, अखिलेश को यही हुआ है। और दूसरे ऐसे होंगे जो कांग्रेस के बादशाहत को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। और तूफान में 2 ही तरह के पेड़ होते हैं, एक जो झुकते हैं वो बच जाते हैं, और जो झुकते नहीं है उनको अगले दिन रोड पर से उठाना पड़ता है। सही बात, धन्यवाद सर। तो देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही थी और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान इंडिया गठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं एक नई तूफान को जन्म दे रहा है। इसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का बिहार आना और तेजस्वी यादव का इस तरीके से बयान देना विधानसभा चुनाव में किस तरीके से फायदा देता है, ये भी देखने वाली बात है। और इधर तेजस्वी यादव के बयान के बाद इंडिया गठबंधन के भी बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।